Hello friends, I am Aarti, your mentor. अब हम आपको पता है कि EMRS का एग्ज़ाम आने वाला है और आपका अभी HTET भी कभी भी अनाउंस हो सकता है, उसकी कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। एग्ज़ाम दिसंबर में कभी भी हो सकता है, तो हम कॉन्टीन्यूसली उसकी प्रिपरेशन करेंगे। और अभी इसी चैनल पर शुभम सर भी करा रहे हैं, वो बिज़नेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट करा रहे हैं अभी। उसके बाद अकाउंटेंसी कराएंगे और बिज़नेस स्टडीज़ के टॉपिक भी साथ साथ में चलते रहेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं सिलेबस को। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आएगा फंडामेंटल ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस क्या होता है, ठीक है। और बिज़नेस क्या होता है, देखो हमें पता है कि सभी ह्यूमंस कोई ना कोई एक्टिविटी में आपको पता है कि सभी ह्यूमंस किसी न किसी एक्टिविटी में किसी न किसी एक्टिविटी में जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि इसमें गिवन है हमारे पास कि all human beings wherever they may be require different types of goods and services to satisfy their needs। हर पर्सन को क्या चाहिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई ना कोई गुड या सर्विसेज चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने आसपास देखते हैं जिस टाइप की हमें गुड्स और सर्विसेज चाहिए अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, हम उन्हें क्या करते हैं, ख़रीदते हैं। ठीक है, वो मार्केट में जाते हैं, जैसे भी चाहे वो उनको यानी कि या फिर बाय इंटरनेट। आजकल तो ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसका ज़्यादा ट्रेंड चल गया है। ठीक है, वैसे हम परचेज़ करते हैं। अब जो बिज़नेस होता है, इन सब बाय सेलिंग ये सब किसके अंडर आता है, बिज़नेस के अंडर आता है। लेकिन बिज़नेस सिर्फ बाय और सेलिंग करना नहीं होता। देखो जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि जो बिज़नेस है हमारे पास, बिज़नेस स्टार्ट्स विद प्रोडक्शन एंड एंड विद कंजप्शन। यानी कि जो बिज़नेस है वो आपका स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन शुरू होता है वहीं से बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। और एंड कहाँ होता है, जब कंज्यूमर उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं गुड्स को। मेकिंग द फिनिश गुड्स रीच द कंज्यूमर एंड इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक है, जो फिनिश गुड्स है वो कंज्यूमर तक पहुंचती हैं और इसमें बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। जैसे कि वर्क ऑफ प्रोडक्शन आ गया आपके पास, इज़ कवर्ड अंडर इंडस्ट्री। आपको पता है कि जो प्रोडक्शन है वो इंडस्ट्री के अंडर में आ जाएगा और बाकी जो एक्टिविटीज़ आ जाएंगी आपके पास वो किस में आ गई, आपकी कॉमर्स में। अब इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास बिज़नेस हुआ वो दो एक्टिविटीज़ में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक तो इंडस्ट्री जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, सेकंड वन इज़ कॉमर्स। कॉमर्स पे जो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो भी एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन से अलावा जो भी एक्टिविटीज़ आपकी बच गई वो सारी किस में आ गई, कॉमर्स में। राइट, अब हमें पता है कि जो बिज़नेस है हमारे पास वो एक क्या है, वाइड टर्म है। वाइड यानी कि बिज़नेस इज़ विच इज़ वाइडर टर्म। इसमें सब कुछ आ जाता है आपके पास, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड, आपके पास इसमें सब कुछ आ जाएगा। ओके, राइट। ओके, अब आगे जैसे ट्रांसफ़र, अब आपके पास आ गया। देखो हमारे पास जो बिज़नेस है उसमें हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें दिया हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या आएगा, प्रोडक्शन करना या परचेज़ करना, उनको एक्सचेंज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, कंजम्पशन करना। अब कंजम्पशन करके क्या हो जाता है, हमारी जो नीड होती है या वांट होती है जो हमारी, वो सेटिस्फाई हो जाती है। राइट, और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ जाएगा, जैसे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनकम है उसको, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनमें क्या कर देते हैं, डिवीज़न कर देते हैं। नेक्स्ट, और ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर देते हैं। मॉनेटरी वर्सेस बार्टर, आपको पता है मॉनेटरी में क्या होगा,
इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि मनी के बदले में गुड्स को ट्रांसफ़र करना। बार्टर, बार्टर मीन्स गुड्स को गुड्स के बदले में ही देना, यानी कि आप किसी को कोई गुड दे रहे हो, उसके बदले में आप उससे कोई सेकंड गुड ले रहे हो। ओके, आगे देखो अब इकोनॉमिक और इकोनॉमिक अब हम करेंगे। देखो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब आगे टॉपिक आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें 2 टाइप्स की होती है, एक इकोनॉमिक एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होती है, वो एक्टिविटी जो हम मनी अर्न करने के लिए, जनरेट करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वर्कर हो गया, स्कूल टीचर हो गया, ये सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, क्योंकि वो किसी को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसके लिए, मनी अर्न करने के लिए कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है मेनली 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, बिजनेस हम करते हैं, सेकंड वन इज़ प्रोफेशन, थर्ड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट। ओके, इनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे 1 बाय 1 करके। इसके बाद आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, वो एक्टिविटीज़ विच वी डू आउट ऑफ लव, अफेक्शन, जो हम किसी के साथ लगाव के कारण, किसी प्यार के कारण, इमोशंस के कारण करते हैं। इसमें हमारा मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट के अलावा। ओके, जैसे आपने देखा होगा सोशल जो पर्सन होते हैं वो सोशल सर्विसेज देते हैं। रिलीजियस एक्टिविटी होती है, वो किस में होती है, नॉन एक्टिविटी में। जैसे हम रिलीजियस एक्टिविटी कहीं पे डोनेशन दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, या किसी मंदिर में भंडारा कर रहे हैं, जो भी है, ये सब किस में आ जाता है, नॉन इकोनॉमिक। इनके पीछे हमारा कोई भी प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं होता। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाता है रोल ऑफ बिजनेस इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। बिजनेस का क्या रोल है इकोनॉमी को डेवलप करने में, देखिए क्या है। द पीपल हैव बीन कंडक्टिंग बिजनेस सिंस द डॉन ऑफ टाइम, देयर वॉज अ फ्लो ऑफ गुड्स बोथ विद इन और बियॉन्ड द कंट्री। वही अपनी कंट्री में भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। एंड अर्निंग फ्रॉम सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वर यूज सपोर्ट मोर इन्वेस्टमेंट। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से हम अर्निंग करते हैं वो हमें मोर इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या करती है, सपोर्ट करती है। ओके, अब देखो इसमें आपके पास जैसे हुंडी दिया हुआ है। हुंडी क्या है, एक ऑल टाइप ऑफ कॉमर्स दैट इन्वॉल्व्स अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गारंटी ऑफ मनी पेमेंट। ठीक है, ये मनी पेमेंट की गारंटी देती है, अनकंडीशनल होती है, और एंड द कैपेसिटी टू बी स्वेप्ट थ्रू एप्रोप्रिएट कन्वर्सेशन। ओके, अब इसमें क्या क्या आएगा, देखो जैसे पाटलिपुत्र हो गया, पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मिथिला, ये सारे जो दे रखे हैं कमर्शियल हब्स हैं, और जो आपके पास क्या करते हैं, गुड्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स करते हैं। अब इसमें भी हमारे पास बहुत टाइप्स की वो आ जाते हैं, हुंडी के बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 3 एक्टिविटीज़ बताई थी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। सबसे पहले हम आते हैं बिजनेस पे। देखो बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट। और जो बिज़नेस है इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रेगुलर होती है, कॉन्टीन्यूअस होती है। किस लिए, जो हमारी सोसाइटल हैं डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए, और मेकिंग अ प्रॉफिट बाय, किस प्रॉफिट हम अर्न करते हैं, कैसे, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अब बिज़नेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि बिज़नेस हमारे पास क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट, इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं एक तरीके से, राइट। अब देखो सोर्स ऑफ रिवेन्यू, यस वी ऑल नो कि जो बिज़नेस होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर्पस, यानी कि क्या होता है वो जनरेट मनी, मनी को जनरेट करना, कैसे, बाय सेलिंग ऑफ, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कंसिस्टेंट डीलिंग। इसमें क्या होता है, कमोडिटीज़ और सर्विसेज में जो होते हैं रेगुलर डीलिंग चलती है, यानी कि एक रेगुलर पीरियड पे या फिर रेगुलर टाइम पे जो है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन अगर होगी वो एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अगर आप कॉन्टीन्यूसली सेल एंड परचेजिंग कर रहे हो तो वो आपके किस में आएगी, बिज़नेस में आएगी। एग्जांपल जैसे हम कह देते हैं
कि जैसे हम अपने ऑफिस का कोई ओल्ड फर्नीचर हमने सेल कर दिया न्यू फर्नीचर लाने के लिए, तो वो कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। अगर आप फर्नीचर का बिज़नेस कर रहे हो, डेली आप परचेजिंग सेलिंग में डील कर रहे हो, तो वो एक बिज़नेस एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट आपके पास आएगा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन क्या करता है, एवरी बिजनेस ऑपरेशन बिफोर कंजप्शन, सो ए कंपनी आइदर क्रिएट्स इट्स आइटम्स और बाय देम फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। वही कि कोई भी कंपनी क्या करती है, अब आइटम या तो क्रिएट कर सकती है या फिर मैन्युफैक्चरर से परचेज कर सकती है सेलिंग करने के लिए, राइट। उसके बाद है मेकिंग मनी। हमें पता है कि बिजनेस करने का गोल क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट्स को अर्न करना, जितने ज़्यादा हो सके उतने प्रॉफिट्स करना, जिससे कि फर्म आगे के लिए सरवाइव कर सके। अगर प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो हम आगे सरवाइव कैसे करेंगे, कहीं ना कहीं तो हमें भी प्रॉफिट्स चाहिए ना सरवाइव करने के लिए, बिना प्रॉफिट्स के हम सरवाइव नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक्स यानी कि क्या आ जाती है इसमें, बिजनेस की करैक्टरिस्टिक्स मेकिंग मनी, राइट। आगे रिटर्न अनसर्टेनिटी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मच प्रॉफिट। अब देखो ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि एक कंपनी को एक लिमिटेड टाइम पीरियड में कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहता है, पॉलिटिकल टर्म्स भी चेंज होती रहती हैं, जिनके रिगार्डिंग कभी लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो हर कंपनी क्या करती है, वो डील करती है प्रॉफिट और लॉस दोनों के साथ, रिस्क। अब देखो हमें पता है कि हर फर्म में जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स, वो यानी कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, चाहे वो नेचुरल वे में हो सकती है, ह्यूमन के कारण भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, या फिर कुछ पर्सनल सोर्सेज के कारण भी हो सकती हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे प्रॉफिट और लॉस जो है वो डायरेक्ट लिंक होगा, यानी कि उनका कहीं ना कहीं असर कहाँ पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली किसी भी वे में पड़ सकता है वो, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, हर फर्म को कुछ ना कुछ रिस्क लेना ही पड़ता है, राइट। आगे देखो ये थी इसकी करैक्टरिस्टिक्स। अब मैंने आपको इकोनॉमिक में 3 एक्टिविटीज़ बताई थी। फर्स्ट हम बिजनेस कर चुके हैं, राइट। सेकंड आपके पास आती है प्रोफेशन एंड थर्ड आपके पास आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट, राइट। अब प्रोफेशन क्या होता है, देखो प्रोफेशन क्या होता है, आपने जैसे सीए देखे हैं, डॉक्टर्स देखे हैं, उनके लिए एक हमें पर्टिकुलर स्पेशल स्किल की नीड होती है, राइट। तो वो क्या हो जाता है प्रोफेशन। देखो दिया हुआ है, प्रोफेशन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी आउट बाय अ पर्सन, कैरिड आउट बाय अ पर्सन, एक पर्सन करता है विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशल यानी कि उसके पास स्पेशल नॉलेज होगी उससे रिलेटेड और एबिलिटी होंगी टू बेनिफिट सोसाइटीज़, दिस इज़ कॉल्ड प्रोफेशन, राइट। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी एक हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट। अब वो क्या करती है, डूइंग लेबर फॉर समवन, हम इसमें क्या करते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं, क्यों करते हैं, इन एक्सचेंज ऑफ मनी, राइट, ओके। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। अब देखो आज हमने क्या क्या किया, आज हमने किया कि सबसे पहले हमने किया कि बिजनेस क्या होता है आपके पास, ठीक है, राइट। और बिजनेस में आपके पास एक्टिविटी कौन कौन सी आ जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने की है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की है। उसके बाद हमने किया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमारे पास 3 टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन, ये सब हमने किया है, राइट। अब हम इससे आगे नेक्स्ट कल करेंगे, इन तीनों में डिफरेंस क्या होगा ये हम कल करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुंडीज़ क्या होती है वो हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे जो पार्ट्स मैंने बताए थे स्टार्टिंग में, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, कॉमर्स, ये सारे पार्ट्स कोशिश करेंगे कि हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करें, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल, ओके। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और स्टूडेंट्स को और फ्रेंड्स को भी वीडियोस देख के एचटेट क्लियर करने का मौका मिल सके, और EMRS भी क्वालिफाई, यूपी, TGT, PGT हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, ओके।
थैंक यू। हैव अ नाइस डे।